नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पहाड़ों में फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम के बदलते मिजाज से सर्द हवाओं के बीच कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी। इसी बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 8 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ की, जहां भारी बर्फबारी के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा केदारनाथ बर्फ की चादर से ढका है। भारी बर्फबारी के चलते इलाके में ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद गंगोत्री मंदिर समेत आसपास का बड़ा रिहायशी इलाका बर्फ की चादर में ढका हुआ नजर आया। सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसके बाद से आम जनजीवन प्रभावित है। ऐसी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ से भी सामने आई, जहां एक तरफ जोशीमठ भूधसाव का दंश वहां के लोग झेल रहे हैं। ऐसे में अब भारी बर्फबारी ने जोशीमठ में लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अगली तस्वीर भी उत्तराखंड से ही। ये तस्वीरें चमोली के रमानी गांव की, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरे गांव के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जमी है, जिसके बाद लोगों को अपने घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी ने इलाके में ठिठुरन भी बढ़ाई। लोगों को आवाजाही में भी लगातार यहां मुश्किलें हो रही हैं। दिनचर्या के काम में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां एक तरफ बर्फबारी के बीच खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पहाड़, पेड़, रास्ते सब कुछ सफेद हो गए, तो वहीं खबर है कि तकरीबन 275 मार्ग प्रभावित भी हुए। अगली तस्वीर में अटल टनल की, जहां बर्फबारी के बाद भले ही तापमान में गिरावट नजर आई, लेकिन इसके बावजूद दूर दूर से पर्यटक अटल टनल पहुंच रहे हैं और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भी देखने को मिला, जहां बर्फबारी के बाद लगातार सैलानियों का पहुंचना जारी है। दूर दूर से सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मनाली में भी बर्फबारी जारी। एक तरफ जहां इलाके में ठंड बढ़ती जा रही है, आवाजाही प्रभावित है, कई जगह लोग भारी बर्फबारी के बीच फंसे भी नजर आए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इन तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फ की चादर बिछी दिखाई दे रही है। स्नोफॉल को देखने के लिए लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। चूंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, इससे दिल्ली एनसीआर में भी ठंड बढ़ने के आसार। बिहार में ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार वासियों के लिए ये खुशखबरी है, थोड़ी ठंड से आपको राहत मिलेगी। बिहार में कई शहरों में घना कोहरा लेकिन छाया रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये तमाम अलर्ट्स जारी किए गए हैं। तो दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है, लेकिन बिहार के लोगों को राहत। मध्य प्रदेश में ज्यादातर शहरों में ठिठुरन का अनुभव आप कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ठंड से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हालांकि दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में बर्फबारी, जैसा कि आपको हमने तस्वीरों में भी दिखाया, लगातार वहां जारी। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी यूं ही जारी रहने वाली है अगले कुछ दिनों तक। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है पहाड़ों के लिए। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली, यानी वहां के लोगों को भी बर्फबारी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगातार पर्यटक पहुंचते भी हैं। अब देश के 10 सबसे ठंडे शहर इस वक्त कौन से हैं, आप ये भी समझिए। नौगांव में इस वक्त टेम्परेचर 2 है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नौगांव में। अलवर में 2.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अलवर में नोट डाउन किया गया। इसके साथ ही अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर्स देखने को मिल रहे हैं। खजुराहो में 2.6 टेम्परेचर इस वक्त है। वहीं दतिया में 3 डिग्री सेल्सियस वहां पर इस वक्त टेम्परेचर बताया जा रहा है। ग्वालियर में 3.4। ये तमाम देश के सबसे ठंडे राज्यों, सबसे ठंडे शहरों में आ रहा है। शाहजहांपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस नोट डाउन किया गया है। उमरिया में 3.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं भीलवाड़ा में 3.9 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर नोटेड है। गया में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट डाउन किया गया। तो देश के ये 10 ठंडे शहर। झांसी में 4.3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान आंका गया है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़े। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही ठंड के बीच लोगों को शीतलहर से फिलहाल राहत मिल गई, लेकिन एक बार फिर से देश में ठंड अपना प्रकोप दिखा सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर मैदानी इलाकों में बारिश और ठंड का आखिरी दौर देखने को मिल सकता है।
जम्मू कश्मीर 24 घंटे में बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सभी जगह बर्फबारी का पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसे में उन लोगों के लिए थोड़ी निराशा जरूर है जो ये मानकर बैठे थे कि ठंड अब खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव 20 से 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं इस बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर सैलानी काफी खुश हैं, तो दूसरी तरफ ये बारिश कई इलाकों में आफत बनकर भी टूटी। खासतौर पर जोशीमठ में ये बारिश और बर्फबारी कहर बन गई। भू धसाव के कारण जोशीमठ में पहले ही हालात बदतर हैं। वहां मकानों के ढहाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस बर्फबारी के कारण न सिर्फ काम को रोकना पड़ा, बल्कि मकानों के खुद से भी ढहने का डर है। बहरहाल कुल मिलाकर जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि सर्दी का सितम खत्म हो गया है, उनके लिए जानना जरूरी है कि ठंड का आखिरी वार अभी बाकी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण इसे सटे इलाकों में शीतलहर और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिन के दौरान दिन रात तापमान में गिरावट आने के आसार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। हर तरफ सफेद चादर में ढके पहाड़, पहाड़ों में बर्फीला कर्फ्यू, पहाड़ों में बर्फबारी का टॉर्चर शुरू। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड में लोगों की दुश्वारियां और बढ़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ और दिनों तक बर्फबारी की संभावना जताई है। तो वहीं कई जगह पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मौसम के बदलते मिजाज ने पहाड़ों में आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। लोगों को दिनचर्या के कामों में दिक्कतें आ रही है। कई जगह घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बर्फबारी के चलते भले ही पहाड़ी इलाकों में चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, इसके बावजूद दूर दूर से सैलानी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़े। देश के गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में ओपीएस लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने भी यही किया। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बड़ा बयान दिया। रघुराम राजन ने कहा है कि ऐसा करने से अभी भले ही सरकारी खर्च कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए देनदारियां बढ़ सकती हैं। नई पेंशन योजना को इसलिए अपनाया गया क्योंकि पुरानी योजना में भारी देनदारियां बन गई। साथ ही रघुराम राजन ने भारतीय बैंकों को खुदरा ऋण देने की दिशा में उनके बदलाव के प्रति आगाह भी किया।
चुनाव को देखते हुए बीजेपी कई राज्यों में अहम बदलाव कर सकती है। चुनावी रणनीति के तहत संभावित है बदलावों से संगठन और सरकार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जिन राज्यों में ये परिवर्तन किए जाने की संभावना है उनमें बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को लेकर काफी चर्चाएं हैं। राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात में भी कुछ राजनीतिक बदलाव करने की संभावनाएं। बता दें आपको, नड्डा जून 2024 तक अब अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस साल के आखिर में चुनाव में जाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी की केवल मध्य प्रदेश में सरकार है और सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। पार्टी के तमाम सांसदों से लेकर कई नेता केंद्रीय नेतृत्व तक व्यापक बदलाव की बात पहुंचा चुके हैं। इन बदलाव में संगठन और सरकार दोनों शामिल हैं। खास बात यह कि बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव हार गई। हालांकि 1.25 साल बाद ही कांग्रेस में टूट से उसे फिर सरकार में आने का मौका मिला और ऐसे में राज्य में नेतृत्व को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी राज्यों में तेलंगाना मॉडल लागू करने जा रही है। दरअसल जो राज्य संगठन के लिहाज से कमजोर माने जा रहे हैं वहां बीजेपी तेलंगाना मॉडल की मिसाल रखने जा रही है। जानकारी दे दें, कमजोर संगठन वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। दरअसल बीजेपी की 16 और 17 जनवरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना मॉडल की तारीफ की। कमजोर संगठन वाले राज्यों को सलाह दी गई कि अपने यहाँ 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर हर हफ्ते तेलंगाना भेजें और वहां अपनाई जा रही रणनीति को समझें। दरअसल तेलंगाना पार्टी के मानकों पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी कमजोर राज्य की श्रेणी में था, लेकिन तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने राज्य में बगैर तामझाम किए लोगों के घर घर जाकर मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी।